हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप रेलवे में आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है फ्लेमिंग ने की थी, बी ऑप्शन है लेम्बल ने की थी, सी ऑप्शन है टेमिल ने की थी, या फिर आपका डी ऑप्शन है ल्यूवेन हुक ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिवोन हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन है जीव द्रव कला, सी ऑप्शन है राइबोसोम, और डी ऑप्शन है सूत्र कणिका। तो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सूत्र कणिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका दिया है कॉरिनो बैक्टीरियम, बी ऑप्शन दिया दिया हुआ है एसर सीरिया एसर रीसिया कोलाई, और सी ऑप्शन आपका दिया है वाइब्रियो कोल वाइब्रियो कैलोरी, और डी ऑप्शन दिया है बैसिलस एंथ्रोसिस द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का? तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एंगलर कहते हैं, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है लीनियस, और डी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम के हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है, चाय की पत्तियों के चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जीवाणु का, बी ऑप्शन है कवक का, सी ऑप्शन है विषाणु का, और डी ऑप्शन है शैवाल का। तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है चावल है, बी ऑप्शन गेहूं है, सी ऑप्शन है फली है, और डी ऑप्शन मकई है। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है श्वसन मूल कहलाता है, बी ऑप्शन है मध्यकाय कहलाता है, सी ऑप्शन है जिनघर कहलाता है, और डी ऑप्शन है वर्ड वर्ड की लवक कहलाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेवेंथ नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वर्ड लीवर क्या कहलाता है? वर्ड की लीवर कहता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एट नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भारतीय है, बी ऑप्शन है जर्मन है, सी ऑप्शन है स्वीडिश है, और डी ऑप्शन आपका ब्रिटिश है। तो एट्थ नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो एट्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है तितली है, बी ऑप्शन है शैवाल है, सी ऑप्शन है मशरूम है, और डी ऑप्शन टिड्डा है। तो नाइन्थ नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कवक का, बी ऑप्शन है लाइकिन का, सी ऑप्शन है जीवाणु का, और डी ऑप्शन है शैवाल का। तो टेंथ नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा
आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है मिल्स्टीन ने किया था, बी ऑप्शन है लई पाश्चर ने किया था, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दिया है एडवर्ड जेनर ने किया था, या फिर डी ऑप्शन है वाक्समैन ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? तो 11th का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को एंड तक देखेंगे और आपको रेगुलर यहाँ पर आपको क्लास मिलने वाली है रेलवे एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पर आपकी साइंस की क्लासेस और जीके की क्लासेस यहाँ पर आपको रेगुलर मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बेसिलस है, बी ऑप्शन आपका दिया है ल्यूकोनो ल्यूकोनो स्टोक है, या फिर आपका सी ऑप्शन है एसिटोबैक्टर है, और डी ऑप्शन आपका दिया है लैक्टोबेसिलल है बेसिलस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th नंबर का? 12th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टो लैक्टोबेसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सहवाल, बी ऑप्शन है विषाणु, सी ऑप्शन है लाइकेन, और डी ऑप्शन है जीवाणु। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 13 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ एड्स का कारण है? आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है फफूंदी, सी ऑप्शन है वायरस, और डी ऑप्शन है अमीबा। तो 14th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर। ध्यान से देखेंगे, 15 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है चेचक है, बी ऑप्शन है यक्ष्मा है, सी ऑप्शन है मलेरिया है, और डी ऑप्शन हैजा है। तो 15th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर आपका लिखा हुआ है, एचआईवी के द्वारा होने वाले रोग हैं। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है क्षय रोग होता है, बी ऑप्शन है आपका है आतसक होता है, सी ऑप्शन है कैंसर होता है, या फिर डी ऑप्शन है एड्स होता है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राइजोबियम है, या फिर आपका बी ऑप्शन है एजेटो एज एजोटोबैक्टर है, या फिर आपका सी ऑप्शन है एनाबीना है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका दिया है एसिटोबैक्टर है। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि एनाबीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ई बोल क्या है? तो ई बोल क्या है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कवक है, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया है, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ है, और डी ऑप्शन है वायरस है। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा किसके कारण उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है कवक है, सी ऑप्शन है विषाणु है, और डी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण में हीमोग्लोबिन, क्या लिखा है? लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन का अवशोषण है, बी ऑप्शन है जीवाणुओं का पोषण है, सी ऑप्शन है जड़ों का लाल रखना है, या फिर डी ऑप्शन आपका है प्रकाश का अवशोषण है। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राइजोबियम है, आपका बी ऑप्शन है एजोटोबैक्टर है, और आपका सी ऑप्शन दिया है जैंथोमोनास है, और डी ऑप्शन आपका दिया है जी और डी ऑप्शन आपका दिया है स्यूडोमोनास है। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
21 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राइजोबियम है, बी ऑप्शन आपका दिया है नील हरित शैवाल है, और सी ऑप्शन दिया है एजोला है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी है। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ एगार एगार किससे तैयार होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है शैवाल से, बी ऑप्शन है लाइकेन से, सी ऑप्शन दिया है आपका ब्रायोफाइट से, आपका डी ऑप्शन कवक से। 23 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा शैवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ए ऑप्शन आपका दिया है चार्ल्स गुड ईयर ने किया था, बी ऑप्शन है माइकल फेराडे ने किया था, सी ऑप्शन दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या फिर डी ऑप्शन दिया है विलियम हार्वे ने किया था। 24 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक सांकेतक पौधा है? आपके ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है शैवाल है, बी ऑप्शन है कवक है, सी ऑप्शन है लाइकेन है, और डी ऑप्शन है फर्न है। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा हुआ है केल्प प्राप्त होता है कि तो केल्प की किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है समुद्री शैवालों से, बी ऑप्शन है लाइकेन से, सी ऑप्शन है शैवाल से, या फिर डी ऑप्शन है जलीय शैवालों से। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा, यानी समुद्री शैवालों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विषाणु के द्वारा होता है, बी ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा होता है, सी ऑप्शन है कवक के द्वारा होता है, या फिर डी ऑप्शन है शैवाल के द्वारा होता है। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है विषाणु माने जाते हैं, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है संजीव पदार्थ माने जाते हैं, बी ऑप्शन है निर्जीव पदार्थ सजीव पदार्थ, या फिर निर्जीव पदार्थ माने जाते हैं, या फिर सी ऑप्शन है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। और तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है, वो आपका होता है विषाणु माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका स्टॉकमैन ने की थी, बी ऑप्शन है इवानोवस्की ने की थी, या फिर आपका सी ऑप्शन दिया है स्टैनले ने की थी, या फिर आपका डी ऑप्शन है स्मिथ ने की थी। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 नंबर का आपका बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका इवानोवस्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवानोवस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण होता है, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर आपका सी ऑप्शन है वायरस के कारण होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका दिया है निमेटोडा की वजह से होता है, निमेटोड की वजह से होता है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है। आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कवकों से प्राप्त होता है, बी ऑप्शन है जीवाणुओं से प्राप्त होता है, या फिर सी ऑप्शन है आपका आवृत बीजियों से प्राप्त होता है, या फिर डी ऑप्शन है विषाणु से प्राप्त होता है। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जीवाणुओं से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से सबसे छोटा जीव है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विषाणु से, बी ऑप्शन है जीवाणु है, सी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा है, या फिर डी ऑप्शन है यीस्ट है। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है विषाणु वृद्धि करता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मृत शरीर में, बी ऑप्शन है जीवित कोशिका में, सी ऑप्शन है पानी में, या फिर डी ऑप्शन है चीनी के विलयन में। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जीवित कोशिका में करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट आपका है 34 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एंजाइम अनुपस्थित होता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है विषाणु में, सी ऑप्शन है स्लाइम स्लाइम मोल्डस में, या फिर आपका डी ऑप्शन है जीवाणु में। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, 34 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि विषाणुओं में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 35 लिखा हुआ है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है काइटिन की बनी, काइटिन की होती है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है सुबेरिन की होती है, या फिर आपका सी ऑप्शन है सेल्यूलोज की होती है, या फिर आपका डी ऑप्शन है क्यूटिन की होती है। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सल्फर है, बी ऑप्शन है आयोडीन है, या फिर सी ऑप्शन है कैल्शियम है, या फिर आपका डी ऑप्शन है फास्फोरस है। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विषाणु है, बी ऑप्शन है जीवाणु है, सी ऑप्शन है फफूंदी है, और डी ऑप्शन है शैवाल है। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लाल शैवाल से, बी ऑप्शन है भूरा शैवाल से, आपका सी ऑप्शन है नीला हरा शैवाल से, या फिर आपका डी ऑप्शन है हरा शैवाल से। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा नीला हरा शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है साबूदाना किससे किससे बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है साइकस से बनाया जाता है, बी ऑप्शन है पाइनस से बनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका दिया है जूनीपेरस से बनाया जाता है, या फिर डी ऑप्शन है सेड्रस से बनाया जाता है। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा साइकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है लिटमस, क्या लिखा है लिटमस किसमें से निकाला जाता है। आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लाइकेन से निकाला जाता है, बी ऑप्शन है सिनकोना से निकाला जाता है, या फिर सी ऑप्शन है मशरूम से निकाला जाता है, या फिर डी ऑप्शन आपका हल्दी से निकाला जाता है। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आभासी फल का उदाहरण है। आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सेब है, बी ऑप्शन है अमरूद है, सी ऑप्शन है आम है, और डी ऑप्शन है टमाटर है। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल जो होता है उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मांसल मांसल पुष्पान है, या फिर आपका बी ऑप्शन है एरिल है, या फिर सी ऑप्शन है मध्य फल भित्ति है, या फिर डी ऑप्शन है बीज पत्र है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 42 नंबर का, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा एरिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका ईख है, बी ऑप्शन है मूंगफली है, सी ऑप्शन है बादाम है, और डी ऑप्शन है साइकस है। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, साइकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अनानास किस प्रकार का फल है। आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका लिखा है सिलिक्वा है, आपका बी ऑप्शन है सोरोसिस है, सी ऑप्शन आपका दिया है साइकोनस है, और डी ऑप्शन है समारा है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा साइकोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है खुरदे यानी खुदेदार क्या लिखा है गुदेदार पुष्पासन है, आपका बी ऑप्शन है बीजाणु है, या फिर सी ऑप्शन है दोनों खाया जाता है, फिर डी ऑप्शन है फली खाया जाता है। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ऑटोगोमी कहते हैं, बी ऑप्शन है आर्निथोफिली कहते हैं, या फिर सी ऑप्शन है
एनिमोफिली कहते हैं, या फिर आपका सी डी ऑप्शन दिया है एंटोमोफिली कहते हैं। तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आर्थिनोफिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वलियाकार मूल कहलाती हैं, बी ऑप्शन है वायवील मूल कहलाती हैं, या फिर सी ऑप्शन है आपका स्तंभ मूल कहलाती हैं, या फिर डी ऑप्शन है आरोही मूल कहलाती हैं। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 47 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्तंभ मूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, आलू का खाने योग्य भाग होता है, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जड़ होता है, बी ऑप्शन है कलिका होता है, सी ऑप्शन है फल होता है, डी ऑप्शन है तना होता है। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नागफनी, क्या लिखा है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है धनकंद होता है, धनकंद द्वारा, बी ऑप्शन है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, सी ऑप्शन आपका दिया है पर्णित व्रंत द्वारा होता है, या फिर डी ऑप्शन है सल्क सलक सल्क कंद द्वारा होता है। तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है आपका है रेफली रेफलीसिया है, बी ऑप्शन है कमल है, सी ऑप्शन है गुलाब है, और डी ऑप्शन आपका वुल्फिया है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, ये आपकी यानी कि रेलवे एग्जाम के लिए रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं जीके और साइंस, जीके और साइंस की, और आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही जल्द आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो पाए और सिलेक्शन आप ले सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय